आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी ABC त्रिभुज की एक भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण B 20 डिग्री और AD बराबर BD, तब आपको कोण ADC अनुपात कोण ADB निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, A हो गया, AB हो गया, AC हो गया। अब करें BC पर एक बिंदु D है, तो इस पे एक बिंदु हमने D ले लिया, ये हो गया। इस प्रकार ही कोण B 20 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री हो गया। तो कह रहे हैं AD बराबर BD, तो AD को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस साइड को, जिससे लगे कि वो बराबर है, यानी कि इस टाइप से बना लीजिए, ठीक है। ये हम मान लेंगे, ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ये 20 डिग्री है और हमको दिया ये और ये भुजा बराबर है। तब आपको कोण कौन सा, ADC, हमेशा बीच वाला कोण होता है, तो ADC यानी कि ये कोण, ठीक है। और ADB, सॉरी ADC ये होगा और ADB ये होगा, ठीक है। इन दोनों कोणों का हमें अनुपात निकालना है। तो आपको दिया है कि कोण, आपको क्या दिया कि AD बराबर BD दिया है। तो देखिए अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण कौन हुए, ये और ये हुआ ना। तो इसका मतलब कोण B जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण किसके, BAD के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कोण BAD भी कितना हो गया, 20 डिग्री, ये भी 20 आ गया, है ना। अब हम त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, BAD ले लो, त्रिभुज BAD। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण BAD प्लस कोण B और प्लस कोण ADB बराबर 180 अंश। तो ये भी भैया 20 है और ये भी 20 है, और हमको कोण ADC निकालना है बराबर 180। तो कोण ADC कितना हो जाएगा, 180, और 20 और 20 40, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो गया। तो कितना हो बचा है 140। तो कोण ADC आ गया हमारा, ADC कितना आ गया 40, 140, ठीक है। अब देखिए जो कोण ADC होगा वो इस त्रिभुज के लिए बहिष कोण होगा कि नहीं होगा। यानी कि आप लिखेंगे कि कोण, सॉरी ADC नहीं था, ADB था, ये ADC त्रिभुज ADB का बहिष कोण है, ठीक है। क्या है, बहिष कोण है, ठीक। और बहिष कोण जो होता है वो अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया, कोण ADC बराबर हो जाएगा कोण B और प्लस कोण BAD। तो 20 प्लस 20 यानी कि 40। अब इनका अनुपात कर दीजिए, किनका अनुपात करना है आपको, ADC कोण और कोण ADB। तो ADB कितना आया, ADC कितना है 40, और ADB कितना आया 140। 20 से काटो, 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140, यानी कि 2/7। तो कितना बनेगा, 2:7, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण P जो है वो 7x - 6 डिग्री और कोण R जो है वो 5x + 18 डिग्री है, तब इस समांतर चतुर्भुज के कोण क्या होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ जाइए। देखिए ये चतुर्भुज है आपका, ठीक है ना, ये हमने मान लिया P, ये Q, ये R और ये S। देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण P जो होगा वो कोण R के बराबर होगा और कोण Q जो होगा वो कोण S के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें P और R दिए हैं, इसका मतलब ये बराबर है। P बराबर क्या हो गया R। अब P कितना है 7x - 6 और ये कितना है 5x + 18, 5x + 18, तो 5x यहाँ लो, 6 वहाँ ले जाओ। 7x - 5x बराबर 18 + 6, ये 2x बना और ये हो गया 24। तो x बराबर हो जाएगा 24/2, यानी काट दिया कितना आया 12, ठीक है ना। तो कोण P कितना निकला हमारा, कोण P हमारा था 7x - 6, यानी कि 7 × 12 - 6, तो 7 × 7 = 84 - 6, इसको घटा दी, 14 में 6 गए 8 और ये 7, ठीक है ना। तो यहाँ से 78 निकला, तो ऑप्शन से यही पता चल गया कि यही वाला सही होना है। उसके बाद R भी निकाल लें, तो R भी चूंकि इक्वल है तो इतना ही आना है। R भी क्या आ जाएगा आपका 5x + 18, तो 5 × 12 और प्लस 18, तो 12 पंचे 60 + 18, तो ये भी 78 आ गया। अब देखिए अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे कोण P और प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण P हमारा कितना आया 78 और कोण S बराबर हो गया 180, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कोण S बराबर हो जाएगा 180 - 78, और जब इसको आप घटा देंगे तो 102 बनेगा हैं। और कोण Q जो है वो कोण S के बराबर होता है, सम्मुख कोण बताए थे बराबर होते हैं, तो ये भी 102 आ जाएगा, ठीक। तो चारों कोण निकल आए, तो ऑप्शन पहला ही इसका सही है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दो रूल आपके लगेंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों का 3x + 6 का मान आपको बताओ। देखिए इसमें आपको फलक दिए गए हैं, फलक आपको दिए गए हैं 7, किनारे कितने हैं, किनारे हैं 15 और शीर्ष कितने हैं आपके x, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें आपको फॉर्मूला बताना है, शीर्ष कितने हैं x, फलक किनारे कितने हैं 15 बराबर 2, x 15 निकाल के 8 7 होगा 8 बचा बराबर 2 बच जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 + 8, ये x बराबर 10, ठीक है। अब आपको मान निकालना किसका 3x + 6 का, तो 3 × 10 + 6, तो 30 + 6 यानी 36, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। फलक के लिए किनारे फलक शीर्ष वाला में क्या संबंध होता है, शीर्ष प्लस फलक माइनस किनारे = 2 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की सबसे हैं
एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्ष लंब x है, तब 2x + 5 का मान इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कितनी है? 34। तो यदि हम पहले देखिए समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग हो वो इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाए। तो यदि हम 34 का वर्ग करें तो ये देखिए एक ट्रिक होती है वर्ग करने का। जैसे इसका वर्ग लिख दीजिए, कितना होगा? 16। फिर इसका वर्ग लिख दीजिए, कितना होगा? 9। अब इन दोनों का गुणा करो, 4 × 12, और इसका दोगुना कितना हो गया? 24। तो जो अंतिम अंक है उसको ऐसे लिख दो, इसको इसमें जोड़ दो, कितना हुआ? 5, और इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 1156। अब इनका योग भी निकाल लेंगे। 30 का वर्ग कितना होता है? 900, और 16 का 256 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 6 और 5 और 9 2 11 बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये तो क्लियर है कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब समकोण त्रिभुज बनाएगा तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसको अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए मान लीजिए, बी ए सी नाम अपने मन से दे दिया। ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, और ये हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्षलंब, यानी कि यहाँ से हम एक शीर्षलंब डाल दें इस पे, ये डाल दिया मैंने, ठीक है ना। ये डी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना है? ये कह रहा है x है, ये x है, ठीक है ना। ठीक है, तो यदि हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब इंटू आधार, ठीक है ना। तो 1/2 लंब कितना हो गया? 20, और आधार कितना हो गया? 16। तो 2 × 16 सेंटीमीटर। और यदि अगर हम ये आधार और लंब लें, त्रिभुज तो वही रहेगा ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर इससे निकालें 1/2, तो आधार हमारा 34 हो गया और लंब x हो गया, काट दिया तो 17 हो गया। तो कितना आ जाएगा? 17x। देखो ये भी त्रिभुज ABC, ये भी त्रिभुज, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 40। तो यहाँ पे x हो जाएगा 240/17, ये x आ गया। अब हमें मान निकालना है किसका? 2x + 15 का, 5 का। तो 2x + 5 बराबर क्या होगा? 2 × 240/17 और +5, 24 दूनी 48, 417 +5/1 कर लीजिए, तो 480, और 17 × 85/17 जोड़ दीजिए, 5 8 8 16, 4 1 5 और /17, तो कितना है? 565, यानी कि ये बना, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया हो? कुछ नहीं करना था, केवल पहले जो समकोण त्रिभुज है उसका आप क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस लंब के अनुसार अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो निकालिए। दोनों ही त्रिभुज एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, इसलिए बराबर कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और उस x की वैल्यू को आपको इसमें रख देना है, तो इसका वैल्यू निकल आएगा। क्या होगा? तो ये 565/17 बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1.6 मीटर व्यास वाली वृत्ताकार मेज पर 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का लगभग व्यय है, व्यय निकालना है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उस वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई r²। तो पाई का मान 3.14 दिया ही है, r का मान यहाँ व्यास दिया 1.6, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो इसका आधा कितना हुआ? 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.14, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.64,
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, इंटू 64, 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 तिया 12, 6 चौको 24, 6 एकम 6 दो 8 और 6 18, 6 5 4 9, 8 2 10, 8 1 9 10, 1 1 2, कितना 2 और 2 4 अंक बाद दशमलव लग गया यहाँ पे, यानी कि इसका आ जाएगा 2.0096, इतने मीटर स्क्वायर बना। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमको मूल्य दिया कितना है, 30 रुपये। तो व्यय क्या हो जाएगा हमारा, 30 का इसमें गुणा कर देना है बस, 0.920096 इंटू 30 गुणा कर दीजिए, 0 6 × 18, 3 9 27 और 1 28 और 0 और 3 दूनी 6, 4 अंक बाद दशमलव 2 और 2, ये हो गया, यानी कि, है ना, आप सार्थक अंक लेंगे तो लगभग ये 60.30 ही बन जाएगा, इतने रुपए। तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी लंबते बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन आपको बताना है, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और आधार की परिधि। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात करिए, बेलन का और बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 2πr, ये कितनी दी है आपको, 44। तो 2πr से पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2π का मान रख दीजिए 22/7, r आपको पता करना है 44। तो 22 दूनी 44, ये कट गया ना, यानी कि r/7 इक्वल 1, तो r इक्वल 7 आ गया, ठीक है। r की वैल्यू आप इस सूत्र में रखिए, यानी कि 2 × 22/7 × 7 और h और प्लस 7 बराबर 748, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे ले जाएंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो h प्लस 7 बराबर 748/44, ठीक है। अच्छा इसको देखिए 4 से पहले काटिए, तो 4 एकम 4, 3 बचे 4 32, फिर 4 से 33 कट जाएगा 11 और 4 एकम 4, 3 बचा 4 32, फिर 2 बचा 4 7 28, ठीक है। अब 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 और 11 7 77, ठीक है। तो h प्लस 7 बराबर कितना आ गया, 17। तो यहाँ से अगर हम h निकालें तो हो जाएगा 17 - 7 यानी कि 10। अब हमको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7, r कितना है आपका 7 आया, तो 7 का स्क्वायर इंटू h हो गया 10, एक कट कर देंगे, तो 22 × 7 × 10, 22 सत्ते कितना होता है 154 और 10 का गुणा हो तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर है, यानी पहला आंसर आपका एकदम राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 27, 28, 29 एंड डॉट डॉट 77, 78, 79 की एक सूची में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, यानी कि इनमें से एक संख्या आपको लेनी है और चुनी गई संख्या के 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी जो भी संख्या आप लें वो 2 से भी कटे और 3 से कटे, ऐसी संख्या लेनी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी।
अच्छा, प्रायिकता निकालते कैसे हैं? प्रायिकता के लिए एक सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं। कोई भी प्रायिकता आप निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अच्छा, अब कुल प्रकार का मतलब कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल प्रकार आप निकाल लीजिए, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएंगी। अब देखो ये 27 से लेकर 79 तक है ना, तो कैसे निकालेंगे? 79 से इसके पहले 26 संख्या होंगी, तो 79 से आप 26 घटा दीजिए, कितना बचा? 9 में से 3 और 5, 53 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें कैसी संख्या है? वो संख्या जो 2 और 3 से कटें, है ना, तो अनुकूल 2 और 3 से विभाज्य संख्याएं। तो देखिए पहली संख्या कौन सी होगी? जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो यानी कि अगर इनका हम लासा लें कितना बनेगा? 6, यानी कि वो संख्या निकालिए जो 6 से कट जाती हो। तो इनमें से कोई संख्या, अभी 27 6 से नहीं कटेगा, 28 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा, कौन सी कटेगी? 30। पहली संख्या 30 हो गई है, फिर 36, फिर 42 है, 48 और 6 इसमें और जोड़ दिए, 9 छक्का 54 हो जाएगी है, और फिर 10 छक्का 60 हो जाएगी, फिर 66 हो जाएगी, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगी, फिर 96 78 हो जाएगी। उसके बाद बस यही लास्ट होगी। तो टोटल कितनी संख्या बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल प्रकार प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता अगर हम सूत्र लगाएं तो 9/53 कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो आंकड़े दिए हैं इनको या तो आप आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, क्योंकि अगर निकालना होता है या मध्य का भी कहते हैं, तो इसलिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो आरोही ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, तो सबसे छोटी संख्या 30 तक गई, 30 के बाद क्या आएगा? 36 है, 36 35 आ गया है ना, 35 के बाद 36 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, 37 के बाद 38 आ जाएगा, फिर एक 38 आ जाएगा है, उसके बाद फिर एक 38 आ जाएगा, 3 38 हो गए। 38 के बाद फिर आपका 47 हो गया, और 47 के बाद 50 हो गया है ना।
आप गिन लीजिए कितनी संख्या हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 संख्याएं ही हैं। तो अब निकालेंगे हम माध्य क्या होता है। अच्छा, अगर आंकड़े विषम है तो सीधा सा फॉर्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद का मान। ठीक है, तो 15 + 1/2 वहाँ पद का मान। तो 15 × 16 में 2 का भाग देंगे, यानी कि 8वां पद का मान। तो 8वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना आ गया 40। ठीक है। अच्छा, बहुलक, इसके बाद बहुलक निकाल लीजिए। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या हो, तो 43 सबसे ज़्यादा बार है, तो 43 हो गया। अब आपको निकालना है इनका माध्य दोनों का। तो माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 40 और प्लस 43 और बचे 2, तो 4 4 8 और 3 83/2, 2 से काट दीजिए। तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 41.5। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना। इसका माध्य का एक सूत्र होता है, अगर यहाँ जैसे आंकड़े आपके विषम थे 15 थे, अगर सम होते तो माध्य के लिए एक फॉर्मूला हम आपको और बता दे रहे हैं, किसी और सवाल में भी लग सकता है। ये होता है 1/2 n/2 वहाँ पद का मान प्लस n/2 + 1 वहाँ पद का मान। ये जब आंकड़े सम हो तो आपको माध्यक निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है।